हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो मोनोटोनिसिटी आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो मोनोटोनिसिटी चैप्टर टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं ना, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जिसे आप जाके देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जहां पे ये जो फंक्शन है ये इस टाइप से लिखा हुआ है, और दूसरा फंक्शन हम लोग बनाते हैं ये जो इस टाइप से फंक्शन है। अब देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू a है, यहाँ से x का वैल्यू b है। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है ना। x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू a से लेकर x का वैल्यू b तक। x का वैल्यू a है तो फंक्शन का वैल्यू ये है। अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू। x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ भी x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब इस टाइप के फंक्शन को जहाँ पे x इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का, मतलब x इंक्रीज करते जा रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। एक ये टाइप का फंक्शन हो गया, एक इस टाइप का फंक्शन हो गया। तो अब देखिए ये दोनों जो फंक्शन है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज कर रहा है। तो x के हिसाब से अगर x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज करेगा, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x इंक्रीज करे तो y डिक्रीज कर रहा है, मतलब x तो हमेशा इस तरफ जाएगा ना, लेफ्ट से राइट साइड जाने पर लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, मतलब x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और y डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। हम लोग fx को एग्जांपल लेंगे fx, और वो fx में ऐसा क्या कंडीशन होगा कि उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे किसी पॉइंट a पर, यहाँ पे किसी पॉइंट a पर अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल एक्यूट होगा। और यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी दूसरा पॉइंट बी पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा, ये अल्फा एंगल एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे tan अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल एक्यूट होगा, और वहां पे tan ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, और वो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उस एंगल पर tan थीटा हो जाएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, और उस एंगल पर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव होगा, यहाँ भी tan थीटा नेगेटिव होगा। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। तो अगर कोई फंक्शन fx है तो इस यहाँ से fx को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि f डैश x इज पॉजिटिव। जो f डैश x होगा वो पॉजिटिव होगा, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीजिंग के लिए। और अगर f डैश x नेगेटिव होगा तो वो फंक्शन
डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जो भी इंटरवल लिखा रहेगा उस इंटरवल का बात करेंगे हम लोग। तो उस इंटरवल में जैसे कि मान लो कि यहाँ लिखा हुआ a to b, तो यहाँ पे a से लेकर b तक, तो ये फंक्शन जो f डैश x है, ये f डैश x पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, और f डैश x नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग है तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये दो कंडीशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक का मतलब होता है, मोनोटोनिक जैसे चैप्टर है मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक का मतलब है कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो कोई भी फंक्शन साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं होगा तो उसको मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। जैसे ये अगर कोई कर्व है, ये अगर कोई कर्व है, पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है इसमें इंक्लूड है। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक होने के लिए फंक्शन को कंप्लीटली इंक्रीजिंग होना चाहिए, फंक्शन को कंप्लीटली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा तब ये फंक्शन मोनोटोनिक होगा, या फिर फंक्शन को कंप्लीटली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा तब ये फंक्शन मोनोटोनिक होगा। ठीक है ना। तो या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या फिर कंप्लीट डिक्रीजिंग हो तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक। अब यहाँ लिखा हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग होगा और वो इस टाइप से होगा इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और या फिर इंक्रीजिंग के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, जैसे हम लोग अभी डिराइव किया ना कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और f डैश x लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो जब यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा भी केस बनता है कि जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किसी एक पॉइंट पर जहाँ पे f डैश x 0 होगा, किसी एक पॉइंट पे f डैश 0 होगा फिर इंक्रीज होगा, फिर किसी एक पॉइंट पे f डैश 0 होगा फिर इंक्रीज होगा। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जब ऐसा किसी एक पॉइंट पर अगर f डैश 0 हो गया, वो किसी एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि a पर f डैश 0 है और a के ठीक पहले f डैश पॉजिटिव है, a के ठीक बाद भी f डैश पॉजिटिव है, तो ये सारे जो डिस्क्रीट पॉइंट है, उस डिस्क्रीट पॉइंट पर f डैश 0 हो सकता है, तभी तो ये फंक्शन इंक्रीज होगा। बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि फंक्शन कहीं भी इंटरवल नहीं बना रहा है जहां पे f डैश 0 होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक f डैश x इंक्रीजिंग, f डैश x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो इंटरवल है, यहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 है और फिर f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो इंटरवल बन गया ना, कि ये इंटरवल बन गया c से लेकर d तक इंटरवल बन गया जहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 है, तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, और इक्वलिटी जो होगा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा और f डैश x इक्वल टू 0 होगा। यहां से मिलेगा डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब इंटरवल नहीं मिलेगा। f डैश x 0 से बड़ा होगा लेकिन f डैश x इक्वल टू 0 होगा डिस्क्रीट पॉइंट पर, तब इस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो ये होगा f डैश x लेस देन 0 एंड f डैश x इक्वल टू 0 होगा फॉर डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट पर ये f डैश 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा और अदर केस में ये f डैश x लेस देन 0 होगा। मतलब बोल सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इक्वलिटी होल्ड करेगा फॉर डिस्क्रीट पॉइंट पर, और f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा और जो इक्वलिटी होल्ड करेगा डिस्क्रीट पॉइंट पर, तब ये फंक्शन होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इंटरवल में इक्वलिटी होल्ड कर रहा है f डैश x का, तो इस फंक्शन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इस फंक्शन का नाम हो जाएगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम हो जाएगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन।
और ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर इंटरवल में एफ डैश से 0 हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ये फंक्शन है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप सारा कुछ समझ में आ गया ना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इक्वलिटी होल्ड करेगा डिस्क्रीट पॉइंट पर। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा और इक्वलिटी होल्ड करेगा डिस्क्रीट पॉइंट पर। अगर इक्वलिटी होल्ड करा इंटरवल में तो इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। इस फंक्शन के बारे में बताना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा और 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। और ये तो सही है ना, ये सही है कि जो cos x है वो हमेशा 1 से लेस देन इक्वल टू होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वलिटी जो होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, वहां से इंटरवल बन रहा है या फिर डिस्क्रीट पॉइंट आ रहा है। जैसे 1 इक्वल होगा cos x का, जब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई, ये सारे वैल्यू पर cos x का वैल्यू 1 हो जाएगा और उस केस में 1 माइनस cos x 0 हो जाएगा, तो f डैश x 0 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे एफ डैश से 0 हो रहा है डिस्क्रीट पॉइंट पर, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब 2n पाई पर, 2n पाई पर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। और अदरवाइज ये हमेशा जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x होगा। तो यहाँ पे f डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। किसके लिए इंक्रीजिंग है, x का हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब cos x का वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा cos x वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो ये जो 1 माइनस cos x है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इक्वलिटी होल्ड करेगा डिस्क्रीट पॉइंट पर, मतलब 2n पाई का मल्टीपल पे। तो ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई ln x। इस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बताना है, मतलब किस इंटरवल में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ये बताना है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, इसका एफ डैश हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स है ये कितना सॉल्व करके ये हो जाता है ln x माइनस 1 बाई ln x का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाएंगे, मतलब साइन के लिए रियल नंबर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि एफ डैश एक्स किस किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है। देखिए ये 0 कहाँ पे होगा, जब ln x का वैल्यू 1 होगा, तो ln x का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, तो e पर ये वैल्यू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ln x होगा 0 और ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिला, एक मिला 0, एक मिला 1 और एक मिला e, यहाँ से 2 पॉइंट मिला ना 1 और e। अगर x का वैल्यू e से बड़ा रखेंगे, x का वैल्यू अगर e से बड़ा रखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा 1 से बड़ा और ये फंक्शन बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए तो ये e से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आ रहा है और e से लेस के लिए e से थोड़ा छोटा रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर 1 से छोटा रखते हैं वैल्यू अगर इसका 1 से छोटा रखते हैं तब भी यहाँ पे 1 से रखें छोटा तो नेगेटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है एफ डैश एक्स, वहां पे ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। e से ग्रेटर के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और e इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि e एक डिस्क्रीट पॉइंट है जहां पर ये इक्वल टू 0 हो सकता है और अदरवाइज ये हर केस में
पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किस किस केस में है, 1 से छोटा और 1 से ई तक। 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो ln x है, ln x इसका डोमेन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x का भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 से लेस हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। जो इसका डोमेन होगा अपने डोमेन में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, तो चेक करना होता है उसके डोमेन में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 1 पे फंक्शन ये फंक्शन डिफाइन नहीं है और 0 पर डिफाइन नहीं है, तो 0 से 1 यूनियन 1 से e तक। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो यहाँ फंक्शन दिखा हुआ ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a। तो यहाँ पे लिखना है कि f डैश x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 होगा ये हो जाएगा इसका लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक। तो ये या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो इसका तो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा ये तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इसका लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इंटू 9a, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना, तो यहाँ से 36a कॉमन अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 3 ऑफ a प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये होगा। और ये होगा 36a इंटू और ये हो जाएगा a माइनस 3a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो 36a और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2a इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 72a इंटू a प्लस 3 इज, यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये बना लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसका। तो ये तो यहाँ से लिखा हुआ है ना कि a इज लेस देन -2, और यहाँ से एक तो 0 मिल रहा है, एक मिल रहा है -3। तो 0 से पॉजिटिव के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव फिर से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो x का जो a का वैल्यू है वो हो जाएगा -3 से लेस और 0 से ग्रेटर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ -2 से लेस होना चाहिए। तो -2 इधर कहीं होगा, -2 से लेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू -3। तो लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -∞ टू -3। ये हो जाएगा a का वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप से ये जो जितना बहुत सारा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, मोनोटोनिसिटी पर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हमारे वीडियोज, हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरह हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।